नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। बहराइच में इस वक्त स्थिति काफी खराब होती हुई नजर आ रही है क्योंकि लगातार लोगों के अंदर इतना गुस्सा है कि वो प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है वो आज हम आपको इस पूरी वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार हुआ क्या था। वो ऐसा था, आपको विस्तार से पूरी जानकारी देते हैं। उसका मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे, वो भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। दरअसल एक दुर्गा माता का विसर्जन चल रहा था और उसी दौरान लगातार गाने बजाए जा रहे थे। निकाले वहां से एक यात्रा निकल रही थी और गाने को लेकर एक विवाद होता है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि दो समुदाय आमने सामने आते हैं और उसके बाद एक समुदाय के एक शख्स को घर में घसीटा जाता है और उसके बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। दूसरे समुदाय पर यह आरोप लगता है कि घर में खींचने के बाद गोली मारी गई है। उसको बचाने के लिए भी एक शख्स जो कि हिंदू समुदाय का था वो जाता है, लेकिन उसको उसके साथ भी मारपीट की जाती है। बड़ा सवाल यह है कि क्या अब भी ऐसे घर मौजूद है जहां पर अवैध हथियार छुपा कर रखे जाते हैं और आखिरकार उत्तर प्रदेश में इसकी इतनी हिम्मत हो कैसे गई कि जब ऑपरेशन क्लीन जैसे, ऑपरेशन लंगड़ा जैसे लगातार ऐसे अभियान चल रहे हैं जहां पर बड़े बड़े बदमाशों को धर दबोचा जा रहा है, तो आखिरकार किसी शख्स की गोली मारकर मामूली बात पर हत्या कर दी जाती है। ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है और पुलिस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होना लाजमी हो जाते हैं। अब जैसे हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसके बाद से लगातार माहौल बिगड़ता हुआ नजर आया। पुलिस प्रशासन की टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है, लोगों को समझाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन आज सुबह तक फिर भी माहौल कंट्रोल में था। लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया वैसे वैसे ही लोगों का पारा बढ़ता गया और उसके बाद लोग सड़क पर उतर आए। हीरो होंडा के शोरूम में यहाँ पर आग लगा दी गई है, कई बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया, कारों को पूरी तरीके से खराब कर दिया गया है, तोड़फोड़ की गई है, कई लोगों को चोट भी आई है। लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि ऐसे लोगों को बख्शा ना जाए, तुरंत कार्रवाई हो, घर पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। मेरे सहयोगी सोनी भी मेरे साथ जुड़ेंगी, वो भी अपडेट देंगे कि इस मामले में अभी ताजा अपडेट क्या है। सोनी, जिस तरीके से बवाल लगातार चल रहा है, ताजा अपडेट इस मामले को लेकर अभी क्या सामने आ रहा है? देखिए, जैसा अभी आपने कहा कि बहराइच में दुर्गा पूजा का दिन था, गाने बज रहे थे, भगवान मूर्ति का विसर्जन के लिए काफी संख्या में लोग जा रहे थे। तो ऐसे में जो क्या हुआ, देखिए मेरे को ये लगता है कि शायद ये कोई पुराने रंजिश के चलते ये चीज की गई है। अभी इसका कुछ साफ तौर पे नहीं कह सकते, बट हाँ इस तरीके की घटना हुई जिसमें एक की मौत हो चुकी है, बाकी जो लोग हैं उनका इलाज में इलाज चल रहा है, थोड़े बहुत वो घायल है। तो ऐसे में मैं आपको बताऊं कि ये उस समय हुआ जिस टाइम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। उन्होंने सख्त कहा था कि इस तरह की कोई भी हरकत होगी उस पे कड़ी से कड़ी नजर रखी जाए, लेकिन इसके बावजूद भी उसी दिन ये घटना हुई जिस समय वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समझा रहे थे। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि इसके बावजूद भी, इतने कड़े निर्देश देने के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये सच में सोचने वाली बात है कि आखिर इस तरह की जरा भी डर नहीं है, घर में घुस के मार देना, एक के बाद एक लगातार फायरिंग करना। तो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें अब जो गांव के लोग हैं, जहां पे जो मृत्यु है उसके शव को वहां पे ले जाया गया, जो मर गया युवक, उसके गांव के लोग ये कह रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन हो, जिसने किया उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसे पनिश किया जाए। और लगातार आगजनी कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको इंसाफ मिले। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में एक घर से एक शख्स निकलता है, इसका नाम, मुख्य आरोपी का नाम सलमान बताया जा रहा है, और वो घर से निकाल के तमंचे से गोली मार देता है। यानी कि अब भी ऐसे कई लोग मौजूद हैं जिनके पास अवैध हथियार हैं और इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं। हाँ जी, और इस बारे में ये सोचना था सारे पुलिस को भी कोई जानकारी नहीं, जबकि यूपी में इतने कड़े निर्देश दिए जाते हैं, जितनी घटनाएं होती है उसमें तुरंत एक्शन लिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की घटना इतने अच्छे माहौल में होना, ये सच में बहुत ही अचंभित करने वाली बात है। लेकिन हालांकि इसमें ये है कि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है और भी लोगों के बारे में पता कर रही है कि आखिर इसके पीछे पीछे और कौन कौन से लोग इनमें शामिल हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज ये भी देखने को मिलती है सोनी, क्योंकि देखिए जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में कहीं ना कहीं एक मनमुटाव की जो स्थिति है, एक दूसरे के प्रति हम लोग इतनी रंजिश रखते हैं, क्योंकि जो देखने को मिल रहा है अक्सर दो समुदाय सामने आते हैं और वो जो दो समुदाय भिड़ते हैं उसमें कई लोगों की मौत हो जाती है। अब यही मामला सामने आया, बहुत मामूली बात थी जिसको लेकर इतनी गुस्सा थी कि गोली मार दी गई और तुरंत हत्या कर दी गई। मुख्य आरोपी बच नहीं सकता, पुलिस ढूंढ के निकाल देगी, लेकिन उसके बावजूद ऐसा माहौल भी देखने को मिल रहा है। ये मैंने जैसा अभी आपसे कहा कि इसके इतने कड़े निर्देश देने के बावजूद भी ऐसे माहौल इसका साफ तौर पे ये है कि लोगों के अंदर भय नहीं है, पुरानी रंजिश है, बदला है, तमाम तरह की चीजें हैं, उनको जरा भी पुलिस का डर नहीं है। किस तरीके से इतने अच्छे माहौल में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना, ये सोचने वाली बात है। और हालांकि इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो भी इसके लोग हैं उनको पकड़ने की कोशिश करे कि आखिर इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश है या फिर किसी की सोची समझी चाल है। कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि पुलिस प्रशासन
प्रशासन लगातार कार्रवाई तो करेगा इसमें, लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है, ये कोई पहली वारदात नहीं, इससे पहले भी लगातार ये देखने को मिला है कि जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें होती हैं और दूसरा समुदाय करने की कोशिश करता है, और ये अक्सर देखा गया है। देखिए, धार्मिक इसमें करने का मकसद ये होता है कि काफी संख्या में लोग होते हैं, इसमें हमला किसने किया है उसको ढूंढ पाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं, गाना बजाना होता है, लोग जश्न मना रहे होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जिस भी इंसान ने प्लानिंग की होती है वो इस समय का इंतजार करता है बदला लेने का, और जैसे उसको मौका मिलता है वो तुरंत अपना एक्शन कर देता है। अब देखिए ना, लगातार हम देखते हैं कि जो वीडियोस वायरल होते हैं, थूक कांड के वीडियो वायरल होते हैं, उसमें विशेष समुदाय के लोग पकड़े जाते हैं, गिरफ्तारी भी होती हैं, तो उसमें विशेष समुदाय के जो धर्मगुरु हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई ऐसे लोगों का हम बहिष्कार करेंगे क्योंकि इनकी वजह से हमारे धर्म पर और हमारे लोगों पर कहीं की लांछन लगते हैं। अब ऐसे जब ऐसे लोग भी, ऐसी प्रवृत्ति के लोग भी मौजूद हैं उस समुदाय में जो लोगों की हत्या कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विशेष समुदाय के जो धर्मगुरु हैं उनको सामने आना चाहिए और इस बात पर ये साफ करना चाहिए कि ऐसे लोग जो कि अपराधी प्रवृत्ति के हैं उनका भी हम बहिष्कार करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि जब इस तरह की चीजें होती हैं तो ऐसे में उन्हें बिल्कुल सामने आके बोलना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ कि जो लोग सोशल मीडिया के जरिए भी बोल रहे हैं कि तमाम तरह की इसमें अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, उनको भी सामने आके बोलना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो, क्योंकि इतने शुभ माहौल में इस तरह की घटनाएं होना इससे लोगों के अंदर एक डर और एक भय पैदा करता है। अभी ताजा अपडेट निकल कर क्या सामने आ रहा है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? इसमें गिरफ्तारी इसमें ये है कि इसमें हालांकि मैंने कहा कि अभी एक की मौत हुई है, बाकी लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसमें से अभी गिरफ्तारी शायद 2 लोगों की हो चुकी है, बाकी की जो है पुलिस उनकी छानबीन कर रही है। फिलहाल 2 से ज्यादा की अभी जो है ताजा अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि लगभग 30 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी ताजा अपडेट मौजूदा स्थिति में हम आपको बता रहे हैं। लेकिन खासतौर पर ये भी देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से सोनी और मैं लगातार जिक्र कर रहे हैं कि कहने की धार्मिक कार्यक्रम में जब भी ऐसे आयोजन होते हैं तो माहौल खराब करने की कोशिश होती है। अब ऐसे में जो मुख्य आरोपी लगातार फरार चल रहा है उस पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इन सब एक्शन पे तुरंत ही यूपी में जितने भी हमने पहले के अगर हम आंकड़े देखें, जो भी तरह की घटनाएं होती है उस पर तुरंत बुलडोजर एक्शन होता है, और इतने बड़े इसमें मतलब मार देना बिना डर बिना भय के, तो इसमें और लोग भी अपील कर रहे हैं कि उनका घर गिराया जाए, उन पर लगातार उन पर एक्शन हो, तो जहां तक मुझे लगता है कि इस पर जरूर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। कहने की अब देखिए ना, उत्तर प्रदेश में हम ये समझते थे कि इतना ऑपरेशन क्लीन चल रहा है, ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, बदमाश पकड़े जा रहे हैं जो कि अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, तो कहना कि हम लोग सेफ है, लेकिन वाकई में लगता है कि उत्तर प्रदेश में लोग सेफ है। देखिए, अब ये साफ तौर पे कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कुछ किया नहीं जा रहा है। इससे पहले भी मतलब जो लूट की, जो ज्वेलरी शॉप में लूट की घटना हुई थी उसमें भी एनकाउंटर हुआ, तो पुलिस अपनी साइड से लगातार एक्शन ले रही है, लोगों को पनिश कर रही है। सरकार तो अच्छा काम कर रही है क्योंकि सरकार की तरफ से निर्देश है, काम तो पुलिस को करना है। हाँ, पुलिस को, सॉरी, तो वो कर रही है, लेकिन इसके बावजूद मतलब इसमें यह है कि जिसको अंजाम लेना है, जिसको बदला लेना है, उसके अंदर कोई भी डर नहीं है, कुछ भी भय नहीं है, वो अपना काम करेगा ही करेगा। तो इसके लिए ये कहना है कि कुछ ऐसे निर्देश बनाए जाए जिससे कि इस तरह की घटनाएं करने से पहले 100 बार सोचें। तो फिलहाल जिस तरीके से अब देखिए धार्मिक कार्यक्रमों में इस तरीके के आयोजन होते हैं, उसमें लड़ाई झगड़े मारपीट का लगातार हम लोग वीडियोस भी देखते हैं। अब एक की हत्या कर दी जाती है, जो दूसरा बचाने जाता है उसको भी पीटा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये पहले से कोई रंजिश चली आ रही थी या फिर उसी वक्त मौजूदा स्थिति में हीट ऑफ द मूवमेंट पे गोली कांड हो गया? इसके बारे में कोई अपडेट मिल पाया अभी? इसके बारे में फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, लेकिन फिलहाल कयास ये लगा जा रहे हैं कि पुरानी रंजिश के चलते ही ये चीज हुई है, क्योंकि इतने बड़ी संख्या में अचानक से वजह भी अभी तक सामने नहीं है कि आखिर ये हुआ क्यों। तो जब तक वजह सामने नहीं, हम साफ तौर पे ये नहीं कह सकते, बट हाँ कयास लगा रहे हैं कि पुरानी घटना के चलते, क्योंकि ऐसे माहौल में क्या है, जो आरोपी है वो इस माहौल का इंतजार करता है, क्योंकि काफी संख्या में भीड़ होती है, गाना बजाना होता है, इसमें जो आरोपी उसको ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जहां तक मानना है कि ये पुराने रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कहने के देखिए, जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो लगातार काम तो कर रही है, लेकिन अपराधी फिर भी बेखौफ होते हुए नजर आ रहे हैं, और कहने का ये स्थिति जो है वो देखिए बहराइच में बन चुकी है। एक की मौत होती है, उसके बाद हजारों लोग सड़कों पर आते हैं, हीरो होंडा का शोरूम में आग लगा दी गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कई अधिकारी मौके पर पहुंचे, समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि तुरंत एक्शन होगा, लेकिन लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे अपराधियों पर तुरंत के तुरंत उनके घर गिराया जाए, बुलडोजर कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। देखने वाली बात ये होगी कि सलमान जो कि मुख्य आरोपी है वो कब तक गिरफ्तार होता है और उस पर क्या एक्शन होता है। फिलहाल वे से सकते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।